अब देखिए ये वीडियो नंबर 23 है। यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 2 में से 6 पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके टोटल कितने पार्ट है? 6। तो कहते हैं विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी। कहते हैं कि सॉल्व ना करे बल्कि डायरेक्ट रीज़न दे दे कि ये क्यों इसके इक्वल है। देखिए इस रिजल्ट को पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक रो फॉर एग्जांपल R1, फॉर एग्जांपल इसमें कितने रोज़ है? R3 रोज़ है और कितनी कॉलम है? C1, C2, C3 कॉलम है। अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक देखिए कॉलम 3 पूरे उसके एलिमेंट 0 है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी डिटर्मिनेंट की एक फुल रो कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी का नंबर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका रिजल्ट दे रहे हैं। अब सेकंड के ऊपर देखें। सेकंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। बहरहाल अगर मैं फिर डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अगर मैं इससे कितना कॉमन कर दूँ? अगर मैं इससे -4 कॉमन कर दूँ, कितना कॉमन कर दे? इसमें यानी क्या लिखोगे? 1 2 3 आएगा। इससे मैं कितना कॉमन करो? बाहर की तरफ -4, तो ये 2 आ जाएगा। 4 -4 से डिवाइड हो जाएगा -1, 4 -12 -4 से डिवाइड हो जाएगा तो 3। नीचे भी क्या है? 2 -1 3। अब इसके 2 रो आइडेंटिकल आ गए। 2 रो क्या आ गए? आइडेंटिकल आ गए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जैसे कि R2 और R3 आपस में क्या हो गए? इक्वल आ गए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा? 0 की। इस वजह से उसने राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 0। अच्छा, ये क्वेश्चन का भी हमने आंसर दिया कि इस पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जिसमें कॉलम 0 है। इसमें वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिसमें रो क्या है? 0 है। अब आते हैं इसकी तरफ। इसके ऊपर भी हमने बयान देना है कि ये क्यों इसके आपस में इक्वल है। अब देखें, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, राइट साइड का मैं क्या ले लूँ? सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है। अगर मैं लेफ़्ट साइड का ट्रांसपोज ले लूँ तो 1 3 2 आ जाएगा। 3 -1 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। 1 3 2 बिल्कुल। 3 -1 1 आ जाएगा। -2 1 4 आ जाएगा। अब देखिए ये डिटरमिनेंट इसके साथ इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्रांसपोज और इसकी डिटरमिनेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके ऊपर मैंने ये यूज़ किया, यानी इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की। कौन सी प्रॉपर्टी? कि ट्रांसपोज और इसकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमेशा आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब इसके ऊपर देखें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A और KA, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स A है, अगर मैं इसके साथ K मल्टीप्लाइड करूँ, उसका डिटरमिनेंट निकालूँ तो ये KA मैट्रिक्स के साथ इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये K में किसी रो या कॉलम से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इससे -3 निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ? -3 3 0 0 3 2 0 1। इससे -3 कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड कर दे। क्या मतलब होता है? डिवाइड कर दे। 1 1 2 4 2। ये देखिए अब दोनों आपस में इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? असल में मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ ताकि मैं आपको रिवाइज करके दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत दे दूँ, A11, A12, A13, A21, A23, A23, A31, A32, A33। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी कॉलम या किसी रो से अगर कोई के मल्टीप्लाइड किया जाए तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो के कुछ इस तरह से आएगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने ए नाम दिया है। जब के मल्टीप्लाइड हुआ इसके साथ तो इस तरह इसका रिज़ल्ट आएगा। यानी इसके ऊपर में हमने कमेंट्स क्या की कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने कमेंट्स डालने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ले लें 1 0 -1, अब देखिए क्या किया हुआ है, फ़र्क किस में आया हुआ है, फ़र्क इन दोनों में आया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से इंटरचेंज हो रहे हैं, R2 R3 की जगह जा रहा है, R3 किसकी जगह जा रहा है, R2 की जगह। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम एक पेयर माइनस निकालेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये डिटरमिनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो हमने एक बाहर की तरफ क्या निकालना होता है, माइनस निकालना होता है। इसकी तरफ आ जाइए। अब देखिए इसकी तरफ देखिए, ये प्रॉपर्टी 6 है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने विदाउट इवेल्युएटिंग स्टेट द रीज़न फॉर द इक्वालिटीज़, हमने इसकी रीज़न देनी है ना। अब देखिए 201 बिल्कुल सेम आ रहा है, 112 भी सेम आ रहा है। फ़र्क किस में पड़ रहा है, फ़र्क किस में पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मैं कहीं पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको इस तरह एक मैट्रिक्स दिया था, A11, A12, A13। हम क्या करते हैं, ये क्या है, A31, A32, A33। हम इसके साथ कोई के मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर सेकंड के साथ ऐड किया था, अगर आपको याद हो। फॉर एग्जांपल A21 प्लस के A31, ठीक हो गया। A22 प्लस के A32, A23 प्लस के A33। हमने क्या बताया था कि इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इन दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में क्या होगा, सेम आएगा। अब देखें ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें चेंज आ चुका है। चेंज किस तरह आ चुका है कि ये पूरा रो इसके साथ ऐड हो चुका है, लेकिन पहले यहाँ पे ये पूरा रो इसके साथ ऐड हो चुका है, लेकिन पहले इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड किया है, यानी 2R3 करके फिर किसके साथ ऐड हो चुका है, R2 के साथ। तो हमें पता है कि फिर ओरिजिनल और नेक्स्ट का डिटरमिनेंट हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो ये भी मैंने इसकी रीज़न दी थी कि अभी भी एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही। ये वीडियो नंबर आई थिंक ये वीडियो नंबर 23 होगी बिल्कुल।